नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो सर ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमने इथेनॉल बनाया है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अभी है वो है कि 25 तक, मतलब 2025 तक क्या करना है कि सर इसमें आपको 20% जो है मिक्स कर देना है इथेनॉल को। तो ये जो इथेनॉल बनाएंगे, क्या सर ये इथेनॉल भी क्या उसके लिए हमें मोलासेस ही लेना पड़ेगा? और क्या पोटैटो यूज करें, क्या राइस यूज करें, क्या हम राई यूज करें, मेज यूज करें, जैसे इसे भी बनाते हैं हम, है ना, मक्के को भी यूज किया जा सकता है, राई को यूज किया जा सकता है, गेहूं को, व्हीट को यूज करते हैं, बार्ली को यूज करते हैं, इन सब से विस्की वगैरह बनता है। क्लियर है ना? तो क्या उससे हम बनाएंगे उतने, मतलब उसको यूज करके ही इथेनॉल बना सकते हैं? तो गवर्नमेंट बोली है जी नहीं, हम क्या करेंगे, आपको 3 तरह का हम प्लांट दे रहे हैं। 1G प्लांट फर्स्ट जनरेशन का, सेकेंड जनरेशन का प्लांट और थर्ड जनरेशन का प्लांट, जिस पे काम हो रहा है अभी। इसके अंदर क्या करें आप कि भाई आपको जितने भी क्रॉप्स के रेजिड्यूज मिल रहे हैं, जितने भी आपको बताया तो था पराली तक, जो राइस है, गन्ने, जो क्या नाम है, जो गन्ने का जितने भी वेस्ट निकल रहे हो, चाहे आपको धान के जितने वेस्ट निकल रहे हैं, उन सबको उठाओ भाई और सबको क्या करो, उसको डाल दो उधर फर्मेंटेशन टैंक में। सबको जितना वेस्ट निकल रहा है, सड़ा गला गेहूं है, राइस है, जितना बन रहा है सबको लेकर आओ और उसके अंदर क्या करो भाई, आप उसको फर्मेंटेशन टैंक में डालो और उससे इथेनॉल बनाओ। ठीक है ना? अब क्या हुआ ये मैं आपको बता दूं कि सर जो बिहार के अंदर भी सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट जो मैं आपको बात करूं तो ये 2022 के अंदर पूर्णिया के अंदर क्या हुआ, यानी कि जो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड पूर्णिया ने एक स्टेबल हुआ। ये देखिए यही आपको जो है न्यू प्लांट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 104 करोड़ की लागत से बना इथेनॉल प्लांट। ये इथेनॉल प्लांट जो है पूर्णिया में है अभी, जो आपको नीतीश बाबू यहाँ दिख रहे हैं, ये नीतीश कुमार और यहाँ ये शाहनवाज हुसैन, ये क्या किए, ये इसको इनोग्रेट किए। और ये लोग क्या किए, ये जो प्लांट बनाए, ये बोले कि सर अब यहाँ पे जितने भी वेस्ट हैं सबको लेकर आओ, जितने वेस्ट है उसी से हम इथेनॉल बनाएंगे। ये सिर्फ इथेनॉल के लिए है, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए नहीं है, ये इथेनॉल के लिए है, यानी कि जिसको हमें क्या करना है, जब फ्यूल यूज करना है। ठीक है ना? अब क्या किए, ये आप देख सकते हैं, एक सीक्वेंस आप समझ लीजिए कि होगा क्या कि सर जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी प्लांट रेजिड्यूज हैं, जितनी भी चीजें हैं, इन सबको पहले में क्या करना है, इसको फर्मेंटेशन चैम्बर में डालना है। बताया था ना, सबको क्या करना है, फर्दर फर्मेंटेशन के लिए डाल दो। ठीक है ना? मैं आपको डिटेल्स में समझा चुका हूं ऑलरेडी फर्मेंटेशन का। वो क्या करेगा, उसके बाद तो बहुत सारे झाग वगैरह बनेंगे, उसमें फ्रोथ बनता रहेगा, तो उसको तो यूज करेंगे नहीं, उसके अंदर ही इथेनॉल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। हम प्यूरिफाई करेंगे तो क्या होगा सर, उसके अंदर से हम, उसमें 2 चीजें बनी है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इथेनॉल को प्यूरिफाई करके यहां से हम इथेनॉल को निकाल लेंगे। क्लियर है? अब आपको समझ में आया कि सर इथेनॉल हमारा मिल गया। फर्दर इथेनॉल को क्या करेंगे, ये देखिए यहां पे हम ब्लेंडिंग करेंगे। इसको क्या करेंगे, ब्लेंडिंग, मतलब ये जो इथेनॉल है उसको और ये जो पेट्रोल है इसको क्या करेंगे, ब्लेंड कर देंगे। आपने क्या करेंगे, देखो यहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां से आप इसको फिल करेंगे इसमें, और ये क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहां लेकर आ जाएंगे, सीधे फ्यूल स्टेशन पे लेके आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है जिससे आपको समझ में आ गया कि सर अगर जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं, चाहे क्रॉप्स के थ्रू, अभी मैंने बताया था कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें, तो उसको क्या करेगा, उसको बाद में फर्मेंटेशन के लिए भेजेंगे। फर्मेंटेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि सर इथेनॉल बनेगा, लेकिन बहुत सारे झाग वगैरह भी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको वहां पे प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफाई करके इथेनॉल को निकाल लेंगे, सेपरेट करेंगे। उस इथेनॉल को क्या करेंगे, फर्दर जो है पेट्रोल के साथ या डीजल के साथ भी, पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए बात हो रही है, उसको ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग के बाद क्या करेंगे, अब इसको ब्लेंड करके ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करके बड़े बड़े टैंकर्स में, और ये कहां आ जाएगा, सीधे ये आ जाएगा आपको फ्यूल स्टेशन पे। और अब गाड़ी को भी उसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है ताकि जो 20 और 80% की जो ब्लेंडिंग ऑफ, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, ये जो है आपका ब्लेंडिंग करने के बाद अब आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि जैसे डीजल है, पेट्रोल है या पावर अल्कोहल का। क्लियर है? होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो सर ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसके अंदर क्या होंगे, ये कौन से प्लांट्स होते हैं जो अभी तक बन रहा था 2000, अगर हम बात करें तो सरकार 2001 से ही इस पे काम कर रही है, और ये 5% की ब्लेंडिंग ऑलरेडी सरकार कर चुकी है, 5% की। ठीक है ना? तो वो क्या बना है, जो फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स होते थे उसके अंदर क्या होता था इथेनॉल बनाने के लिए, जैसे शुगर केन को यूज कर लिए,
क्लियर। उसके अंदर आपने राइस को यूज कर, राइस का मतलब बिल्कुल सड़ा गला जो राइस है उसको यूज कर लिए, आपने मक्के को यूज कर लिया, ये भी आपने वीट को, पोटैटोज को, इन सारी चीजों को यूज करते थे। हालांकि ये तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा फिर, है कि नहीं। इसलिए प्लांट को फिर इंप्रोवाइज किया गया कि सर अगर हम इतने सारे शुगर केन, ठीक है ये सब सड़ा गला ही, जितने अगर किसान के पास बच जा रहा है, जितना वेस्ट अगर हो रहा है कि सर वो किसी काम का नहीं है अभी, तो उसको क्या किया जा सकता है, सरकार उसको इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकती है। तो ये क्या किया गया सर, ये फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स इतनी सारी चीजें यूज करते थे, शुगर केन हो, राइस है, मेज है, व्हीट है, पोटैटोज है, इसको जो इतने महंगे महंगे चीज को यूज करते थे, तो सर ये फर्स्ट जनरेशन में होता था। प्लस अगर बायोडीजल को अगर बनाना है तो सर वेजिटेबल ऑयल्स को यूज करना पड़ता था, सोयाबीन ऑयल्स को, सनफ्लावर को, पाम ऑयल को, इन सारी चीजों को यूज करते हैं जब बायोडीजल बनाने में। यानी कि सेकेंड जनरेशन का जो प्लांट बनाया गया है ना, 2G प्लांट्स, उसके अंदर क्या किया गया, ये बोला गया कि देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास को यूज करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास। सर ये क्या आ गया, इसको आसान भाषा में समझते हैं। सर लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास का मतलब ये हो गया कि सर जितने भी जो प्लांट्स वगैरह के भी जो ड्राई प्लांट्स हैं, यानी कि जो सूखे लकड़ी वगैरह जितना भी है, चाहे वो प्लांट्स का रेजिड्यूस क्यों ना हो, चाहे वो जो है सर एग्रीकल्चर वेस्ट क्यों ना हो, फॉरेस्ट का रेजिड्यूस क्यों ना हो, क्रॉप्स के जितने रेजिड्यूस है, मैंने आपको बताया था क्रॉप्स के अंदर जैसे धान वगैरह कैसे जो बच जाता है, पराली जो बच जाता है, जो किसान जला देते थे, उन सबको यूज हो जाएगा इथेनॉल बनाने में। कौन सा, अगर आप 2G प्लांट के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तब, तो 2G प्लांट में क्या होगा कि सर ये जो है ये सारे वेस्ट जितने मटेरियल्स है ना, इन सब से क्या किया जा सकता है, आपको इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि सर अब इन चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल वेस्ट है, खराब है, तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर 2G प्लांट्स इस पे भी काम करेगा। अब हम बात करेंगे सर क्या यहीं तक रुकेंगे, तो नहीं सर, फ्यूचर के अंदर उस प्लांट को और ज्यादा इंप्रूवाइज किया जा रहा है। इसको और इंप्रूवाइज क्यों किया जा रहा है, इसलिए इंप्रूवाइज किया जा रहा है ताकि सर ये जो है और ज्यादा प्रोडक्शन होता रहे, और इसका भी यूज नहीं करके अब जो हम यूज करेंगे जो थर्ड जनरेशन का जो प्लांट है, यानी कि 3G प्लांट के अंदर वो यूज करेंगे आप एल्गी का। ये देखिए, अब ये सोचिए ये भी पॉसिबल है कि सर एल्गी के थ्रू भी इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी जो काम हो रहा है, जो पायलट जो प्रोजेक्ट है, वो हमारा 3G प्लांट्स पे काम हो रहा है, थर्ड जनरेशन के प्लांट पे काम हो रहा है, इसलिए कि सर वो एल्गल बायोमास के थ्रू भी हम इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है ना। और यानी कि एल्गल बायोमास का मतलब एल्गी को भी आप यूज करके क्या होगा, दिस इज द एफिशिएंट सोर्स ऑफ बायोमास, और इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, फर्दर इससे हम इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर।